तो सच है कि जी नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ संगीता। ये देखिए, मैं मेरी वीडियो में बहुत बार रुक-रुक के बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, मैं तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मेरी ड्यूटी अलग है। तो मेरी लब से कोई हर्ट ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सँभल के बात करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं कोई फ़ेम के लिए, लाइक के लिए, कमेंट्स के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती। बस मुझे लगता है कि मेरे मोटिवेशन से, मेरी काउंसलिंग से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो, किसी की ज़िंदगी सँवर जाए, तो मैं भगवान को थैंक यू कहने की हकदार रहूँगी। तो थैंक्स अ लॉट ऑफ, आप भी मेरी वीडियो बहुत अच्छे लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, आज का सब्जेक्ट के ऊपर हम ध्यान देते थोड़ा। सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मैं डिस्कस करना चाहूँगी, आपसे बोलना चाहूँगी कि हमारे घर में जो भी माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, जो भी है, तो उनकी बहुत इज़्ज़त करिए। क्योंकि जिस घर में स्त्री है, वही घर है, वरना पूरा घर खाली है। स्त्री है, तब घर बंधा हुआ रहता है। अगर किसी घर से कोई पुरुष गुजर जाए तो एक बार चलेगा, मगर स्त्री गुजर जाए ना, तो पूरा घर बिखर जाता है। कोई पुरुष गुजर जाए तो स्त्री वो घर को समेट लेती है, बना लेती है, उसमें ताकत होती है वो। एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। जब भी मैं अकेली होती ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। बहुत सारे ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल है, मगर एक दो एग्जाम्पल ही आपको बता दूंगी। हमको उससे पता चलेगा कि स्त्रियों की इज्जत क्यों करना चाहिए। हमारे हमारे न, हम नसीब वाले हैं जिनके पास माँ है, नसीब वाले हैं जिनके पास पत्नी है, नसीब वाले हैं जिनके पास बेटी है, नसीब वाले हैं जिनके पास बहन है, नसीब वाले हैं जिनके पास नानी दादी है। हमारे घर के बाजू में एक परिवार रहता था। एक दिन वो काका अचानक से मुझे मिले, मैंने उनका हालचाल देखा, तो उन्होंने उनका पैर दिखाया, इतना बड़ा ऐसा सूज गया था, उसकी सूजन आई हुई थी। तो मैंने पूछा कैसी है मौसी वगैरह वगैरह, तो बोले मौसी चले गए कैंसर की वजह से। फिर उनको 3 बेटे थे। मैं बोली बेटे कैसे? वो बोले बेटे चले गए अपने अपने रास्ते, कोई किसकी शादी हो गई, किसकी नहीं हो गई, मगर मुझे कोई देखता नहीं, मैंने मेस लगाई है और उस पर मेरा गुजारा होता है। मैं बोली अभी पैर की दवा कीजिए आपके। तो उन्होंने कहा आप क्या जी के क्या करने का, जब तक भगवान ने उम्र दिए तब तक जीने का, अभी घर घर कहाँ रहा है। दूसरा उदाहरण देती हूँ। अभी एक काका थे, उनका मैंने फ़ोन आया मुझे, तो मैंने उनको पूछा मौसी कैसी है। मेरी जब बॉम्बे में पोस्टिंग थी, जब काका एडमिट थे, तब उनकी वाइफ़ आती, उनकी वाइफ़ उनसे बहुत उम्र से बहुत कम लग रही थी। तो मुझे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो वो बोले वो चली गई, 6 महीने हो गए। तो मुझे शॉक लगा, मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा उनको हार्ट अटैक आया। और फिर मैंने उनको काउंसलिंग किया, मोटिवेट किया। फिर हमारे एक रिलेटिव है, उनकी भी पत्नी कोविड की वजह से 2-3 दिन में ही चले गए। तो इन सब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मगर थोड़ा ही मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके जिनके घर ही बिखर गए, उनकी ज़िंदगी ही बिखर गई। जब जिंदा रहते हैं ना, तब कोई किसी की कीमत नहीं करता। अगर कोई किसी की कीमत करे, इज्जत करे, तो मैं उनको सैल्यूट देती हूँ। भगवान उनको और भी मेड फॉर ईच अदर बनाए। मगर जो घर में अपनी स्त्री है, उनकी बिना वजह बेइज्जत करना, बिना वजह से चिड़चिड़ करना, बिना वजह से उनकी गलतियाँ निकालना, उनको गौर से देखिए। स्त्रियाँ बहुत नाजुक रहती है, लेडीज बहुत नाजुक होती है अंदर से, और उनकी सहनशीलता पुरुष से कई ज़्यादा रहती है। पुरुष रोते नहीं, स्त्री रोती है, मगर अंदर से वो बहुत ज़्यादा कोमल होती है। वो सिर्फ अपने फैमिली का सुख देखती है। वो नहीं बताएंगी कि मेरा अंदर से क्या दुख रहा है, मैं अंदर से कैसी बीमार हूँ। जितना हो सकता है वो अंदर के अंदर निकाल लेते हैं। फिर वो बीमारी बढ़ जाती है और अचानक होने का नहीं होना हो जाता है। इसीलिए अपने घर के नाना नानी, माता, अपनी बहन, बेटी, पत्नी, उनके ऊपर बहुत ख्याल दो। बाहर आप फ्रेंडशिप के चक्कर में मत पड़ो।
क्योंकि अपनी आपकी पत्नी, आपकी हमारी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन ही सबसे अच्छी फ्रेंड है। पत्नी होकर भी कई लोग बाहर फ्रेंडशिप करने को देखते हैं। ठीक है, मैत्री करना कोई पाप नहीं है, मगर किसी अलग दृष्टि से दूसरे स्त्री को देखना बहुत बड़ा पाप है। और सब समस्त लेडीज ने समझ लेना चाहिए, जो पुरुष अपनी पत्नी का नहीं हो सका, वह आपका क्या हो जाएगा। इसीलिए किसी भी पर पुरुष के बहावे में मत आइएगा। और जो पुरुष अपनी माँ की नहीं इज्जत करता, तो वो किसी और की क्या करेगा। जो अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अपनी पत्नी की इज्जत करते हैं, तो उनको मैं मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। उनका लाइफ सुखी होता है, उनके लाइफ में कोई दुख आने का कोई मतलब ही नहीं होता। उनके बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार हो जाते हैं। तो प्लीज़ कोई हर्ट मत होइएगा, मगर अपने परिवार को बांध के रखिए। अपने स्त्री का इज्जत कीजिए। अपने आसपास के परिवार में क्या होता है क्या नहीं, वो आंखें खोल के देख लीजिए। घर में अपनी है कोई स्त्री, तो वो है, तब तक उसको उसको डिमांड ही नहीं देना। ऐसा मत कीजिए, बहुत रिस्पेक्ट कीजिए। अगर स्त्री है, इसलिए कहते हैं स्त्री को वैभव लक्ष्मी। वैभव होता है घर का वो, वरना जीना मुश्किल हो जाता है। और मैं क्या कहूँ। टेक केयर। थैंक यू।